वेलकम बैक 3R क्लासेस। लूस एंड सामान्य ज्ञान की जो क्लास हमने शुरू की थी उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऋग्वैदिक काल, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उनको पढ़ चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं। आइए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। हम इसमें मेन टर्म को पढ़ते चलेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। आर्यों का मूल स्थान जो मध्य एशिया था ये मैक्स मूलर ने माना। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। आर्यों की जो उनका प्रशासन करने की इकाई थी उसको 5 भागों में बांटा गया था। कुल सबसे छोटी इकाई होती थी। कुल से बड़ा ग्राम, विश, जन और राष्ट्र होते थे। जो ग्राम का मुखिया होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। विश मतलब जिला, जिले का प्रधान विशपति, जन के शासक को राजन कहते थे। राज्य अधिकारियों को पुरोहित और सेनानी इनमें प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उत्तर पुरोहित थे। सूत रथकार कम्मादी नामक अधिकारी रति कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा के सहित 12 हुआ करती थी। वैदिक काल में जो पूरब एक शब्दावली थी वो किसके लिए जानी जाती थी? दुर्गपति के लिए। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूछा जाएगा एग्जाम में वैदिक सभ्यता में पूर्व शब्दावली का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होगा दुर्गपति। स्पष्ट का होगा जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। दिशा थी उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व दिशा जी उत्तर वैदिक काल में इसको प्राची कहते थे और इसका राजा का नाम होता था सम्राट। पश्चिम को प्रतीची कहते थे, सौराष्ट्र राजा का नाम होता था। उत्तर में उदीची विराट कहते थे। मध्य दिशा जी थी उसमें राजा कहा जाता था और दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। वाजपति कौन होते थे? गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। अपराधियों को पकड़ने का काम करने वाला उग्र कहलाता था। इससे पहले हम वेद पढ़े थे। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी के क्रम में ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और इसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। इसमें स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समितियों में भाग लेती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज, इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 10 राग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध। 10 मतलब 10 राग का मतलब होता है राजा। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये युद्ध परुष्णी रवि, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था और इसमें विजय कौन हुआ था? सुदास विजय हुआ था। ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए माने जाते थे। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? पिछली क्लास में बता चुके हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद होते हैं। महापुराणों की संख्या 18 होती है और वेदांगों की संख्या 6 होती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वेदांगों की संख्या 6 है। उन वेदांगों के नाम बताइए। शिक्षा, कल्प, सूत्री हमने बता चुके हैं पहले। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी और परिवार का मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी उसके देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं वैदिक काल में अमाजु कहलाती थीं और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस होता था। ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहले होते वास, अधिवास और उशनीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों को देखते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, इस पर स्टार लगाइएगा और इसको नोट करिएगा। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक। योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिक कणाद या उलूक। आर्यों के मनोरंजन के साधक थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ा दौड़ और
धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। अघन्या, ऋग्वैदिक काल में अघन्या किसको कहा गया है? ऋग्वेद में अघन्या गाय के लिए कहा गया। ये डिफरेंट एग्जाम से बहुत बार पूछा गया, इसको नोट करिएगा। अघन्या का मतलब क्या होता है? मारे जाने योग्य। पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को उस टाइम में उसको घायल करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था या उसको देश निकालने की व्यवस्था भी थी। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक उनके प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा जो पहली खोजी गई धातु थी वो क्या थी? लोहा थी, जो श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस भी कहा जाता था। व्यापार दूर दूर तक, जो व्यापार के उद्देश्य से दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति होते थे वो पणी कहलाते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय क्या होता है? किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना जिसमें धन का प्रयोग ना किया जाए, वही वस्तु विनिमय कहलाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति सूदखोर कहलाता था, यानी बैंकनोट कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच जो मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले देवता थे वो कौन थे? अग्नि। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। गंगा के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि गंगा का सिर्फ ऋग्वेद में एक ही बार उल्लेख किया गया है और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, उनके नाम देखते हैं। प्राचीन काल में उनको किस नाम से पुकारा जाता था और वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कुर्ब जो नदी है उसको वर्तमान में कुर्रम कहा जाता है। कुभा ये काबुल है। वितस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, परुषणी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रजधति घग्गर, गोमती गोमल और सुवस्तु स्वात। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसको पर भी स्टार लगाइएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, यानी वैदिक काल के बाद में जो आया था उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए थे? प्रजापति सबसे ज़्यादा प्रिय देवता माने जाने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन थे और उनका संबंध किससे था वो देखते हैं। इंद्र देवता किससे संबंधित थे? इनको युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच में जो मध्यस्थता का काम करते थे वो अग्नि देवता थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता भी वरुण देवता को माना जाता था। द्यो क्या होता है? आकाश का ये पर्यायवाची होता है द्यो, ये आकाश का देवता कहलाते थे। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता और मरुत ये किसका पर्यायवाची होता है? हवा का होता है, इसलिए आंधी और तूफान का देवता मरुत होते थे। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इससे पहले क्या होता था? जो व्यवसाय होता था वो वर्ण के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय का निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पर होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। यहाँ सीता किसी के व्यक्ति के नाम से नहीं है, हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क या शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है और सत्यमेव जयते वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अभी बताया था उपनिषद कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। मतलब गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। किस वेद में इसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। किसको संबोधित है ये? सवित्र देवता को। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर था उसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र किसे कहते हैं? गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन से हैं? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना भी वद्रायण ने की थी। अब हम देखते हैं महाजनपद, इनका उदय कैसे हुआ और कितने महाजनपद हैं। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ये बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था हमारा भारत। देखते हैं। और महाजनपद जो है उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, 8 जनपद अलग अलग राज्यों में है। देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ये वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर बिहार का स्थान है। मगध गिरिव्रज राजगृह यानी पटना गया बिहार का स्थान है। काशी वाराणसी में है, बनारस के आसपास का उत्तर प्रदेश में है।
वत्स कौशाम्बी में इलाहाबाद के आसपास, वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। वज्जी यानी वैशाली, विदे, मिथिला, ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है बिहार का। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए थे। ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान। अवंती, उज्जैन और महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश का स्थान है। मल कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहि छत्र और कांपिल्ले, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये उत्तर प्रदेश में है। चेदी, शुक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ मतलब आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र इसमें आता है। मत्स्य, विराटनगर ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र। कंबोज, हाटा किसकी राजधानी है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। शूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अशमक, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा गया है। इसकी राजधानी पोटली और पोटन है। ये गोदावरी नदी क्षेत्र में आता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये। गांधार तक्षशिला में है। वर्तमान में ये पाकिस्तान का हिस्सा है। रावलपिंडी एवं पेशावर इसके आधुनिक क्षेत्र हैं। जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। पहले हैं ऋषभदेव, इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जो काशी के, कहाँ के हैं? काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन को अपना स्वीकार किया था। और इन्होंने जो शिक्षाएं दी थी उसमें था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना यानी अस्ते, संपत्ति ना रखना यानी अपरिग्रह। और इसमें 5वां जो व्रत दिया था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, उसको हम आगे देखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल के थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी थी। इनके महावीर के जो मूल नाम था यानी बचपन का नाम था वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद में इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इनको साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ था। और इसी समय महावीर जिन कहलाए, जिन मतलब विजेता कहलाए, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए थे। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, पूछा जाता है। जबकि गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे पाली जन प्रचार की भाषा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, यानी उनकी प्रियदर्शिनी जो पुत्री थी, उनके पति थे जामिल या जमाली कहा जाता है कहीं कहीं। और प्रथम जैन की भिक्षुणी जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक हैं, उनको देखते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो प्रतीक है वो सांड है। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक हाथी है। संभवनाथ तृतीय, इनका घोड़ा है। संपार्श्वनाथ स्वास्तिक है। शांति 16वें थे, हिरण है। नामी 21वें नीलकमल था। अरिष्टनेमी का प्रतीक शंख था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका सर्प यानी सांप था। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे, इनका सिंह था। याद रखना, ऋषभदेव का याद रखना, पार्श्वनाथ और महावीर का तो याद ही रखना है। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट का संबंधी भी माना गया है। लगभग 300 ईसा पूर्व में माना जाता है कि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था कर्नाटक भारत में। उसमें भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों के साथ में मध्य भारत से लेकर के वो कर्नाटक चले गए थे। और कुछ अनुयायी जो थे वहीं पर रह गए थे, मगध में ही रह गए थे। जो कर्नाटक में स्थूल भरत के साथ, भद्रबाहु के साथ चले गए थे, वो दिगंबर कहलाए थे। और जो स्थूल भरत के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए थे। देखते हैं, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। परंतु कुछ अनुयायी ऐसे थे जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए थे। भद्रबाहु जब वापस लौट कर आए अकाल खत्म होने के बाद, तो वहाँ के मगध के साधुओं से उनका मनमुटाव हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत मतलब सफ़ेद और अंबर मतलब वस्त्र, वे श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। जबकि भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर मतलब नग्न रहते थे। दिग मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, वो दिशाओं को ही, चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे।
जैन संगीतियाँ हुई थी, 2 हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी। जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी संगति छठी शताब्दी में हुई थी और इसका स्थल था वल्लभी गुजरात में और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। जैन धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इसमें शुरू के जो 4 हैं वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। जबकि इसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, ये पुनर्जन्म को मानता है और आत्मा की मान्यता भी इसमें है। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम कौन से हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेर शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई थी। किसके कहने पर? गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन में। पूछा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग मतलब मौर्यों के बाद के युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है भद्रबाहु के द्वारा जो रचित है कल्पसूत्र, उसमें मिलती है। 72 साल की आयु में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पॉइंट टू पॉइंट इनके नोट्स बनाते चलिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, उनको देखते हैं। जन्म की घटना से संबंधित इनका प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष के निकट हुई थी। निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था, जिनकी मृत्यु होने के बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अल्प आयु में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जब बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, तब एक ज्योतिष ने इनके पिता से भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़े होकर अपना गृह त्याग देगा, आपके राजकाज में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेगा। तब इनके जो पिता थे वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सारी जो भी उनकी फैसिलिटी थी, सारी सुविधाएं थी, अपने महल में ही बनाकर रख दी थी। उनका कभी उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। जिनका उनका खेलने का, खाना पीना, जितनी भी सुख सुविधाएं थी, सारी उनको महल में दी जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि सिद्धार्थ को बाहर जाने का मन हुआ कि बाहर की दुनिया कैसी है महल की, उनसे जाना है। तो उनके पिता थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने जाने के लिए जब उनकी व्यवस्था की तो उन्होंने अपने महल के, अपने राज्य में आने वाले जितना भी आसपास तक एरिया था उसको पूरा साफ सफाई अच्छे से करवाई। वहाँ पर जो भी सांसारिक समस्याएं थी उनको बिल्कुल भी सिद्धार्थ के सामने नहीं आनी चाहिए, ऐसा उनको क्या दिया गया था? अपनी प्रजा को उन्होंने आदेश दिया था। जब सिद्धार्थ अपनी सैर पर निकले तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव देखा और एक सन्यासी को देखा। इससे पहले वो इन सब चीज़ों से कभी परिचित ही नहीं थे, क्या है। जब उन्होंने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और अपने महल जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने 29 साल की इतनी कम उम्र में ही घर त्यागने का अपना निर्णय ले लिया। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो घर से चले गए, इनसे सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर। और घर छोड़ने की उनकी ये घटना महाभिनिषी कर्मण कहलाती है। ये पूछा जाता है गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिषी कर्मण कहलाती है। गृह त्यागने के बाद में बुद्ध ने वैशाली में अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण की। ये इनके पहले गुरु कहलाए थे। उसके बाद में रुद्रक रामपुत्र से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक भी मिले थे। इन्होंने गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में 35 साल की आयु में कब? वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के तट पर, किस पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ नाम का बालक था वो बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और वे स्थान जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया कहलाया था। गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था
अपना पहला उपदेश देने की घटना जो थी वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जनसाधारण की जो भाषा थी उस टाइम पाली में दिए थे। पाली में इनको उपदेश दिए जाने के कारण बौद्ध धर्म उस टाइम बहुत तेज़ी से उसका प्रचार प्रसार हुआ, यानी बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फैला। जो धर्म भारत में बहुत तेज़ी से फैला, उत्पन्न हुआ, आगे बढ़ा, वो धीरे धीरे भारत से लुप्त होता चला गया और आज आप जानते हैं चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जैसे बार बार आपको बताया हमने। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे इनको भी नोट करिएगा, पूछा जाता है। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। इनको 80 साल की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इनको एक चुंद नामक व्यक्ति था, उसके द्वारा दिया हुआ भोजन करने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई और उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। कहा जाता है कि चुंद के द्वारा जो उनको भोजन दिया गया था उसमें विष मिला दिया गया था, जिसे खा करके गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार भी किया था और मृत्यु के बाद में बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। बौद्ध धर्म में हमको कितने पिटक मिलते हैं? 3 पिटक मिलते हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा पूछी जाती है, कौन सी है? पाली भाषा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैसा कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा था, मतलब किसी भी चीज़ के चाहना होना। विश्व दुखों से भरा हुआ है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण किया था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। भिक्षुक कौन होते थे? जो संन्यास ग्रहण करने के बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, भिक्षुक कहलाते थे। उपासक कौन होते थे? गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को अपनाते थे, वो उपासक कहलाते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए सबसे कम आयु कौन सी होती थी? 15 साल की होती थी। और बुद्ध धर्म संघ में प्रविष्ट होने की जो आयु थी 15 वर्ष की, उसमें उसकी प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। जैसा अभी बताया था जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी 4 संगतियाँ हुई थी। देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 100 सालों के अंतर में हुई थी, वैशाली में, यानी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किन स्थानों पर हुई थी? इसको याद रखना, RVPK से नाम याद करना। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर किसके शासनकाल में हुई थी? AK यानी अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। AK RVPK, इससे याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय का जो आदर्श था वो बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण में विलंब करते थे। वो हीनयान का जो आदर्श था वो कौन सा था? अरहत पद को प्राप्त करना था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। वो कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, यानी 8 मार्ग बताए थे। कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता सही, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनको याद रखिएगा। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के बाद में मनुष्य की जो भव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसके बाद में उसे निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन और मरण के चक्र से इंसान का मुक्ति पा लेना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन से 10 शील हैं उनको देखते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह, जितना भी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा का ग्रहण नहीं करना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना यानी शराब का सेवन नहीं करना, असमय भोजन न करना,
हम सभी स्टूडेंट को भी असमय भोजन नहीं करना चाहिए, टाइम पर ही भोजन करना चाहिए। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शीलों का बताया था। जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनके लिए 5 शीलों को अपनाया गया था, लेकिन जो भिक्षुओं थे भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना जरूरी था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, ना ही बहुत ज़्यादा सरल जीवन ना ही बहुत ज़्यादा कठिन, ये मध्यम मार्ग को अपनाते थे, मध्यम मार्ग का हमेशा उपदेश देते थे। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या है, समानता पाई जाती है। जातक कथाएं कौन सी हैं? जो बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में बताती हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां कहाँ पर हैं? गांधार शैली में। किस शैली में है? गांधार शैली के अंतर्गत निर्मित की गई हैं। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? गौतम बुद्ध की ही मानी जाती है। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है, इनको देखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तवो मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में। शाहसूर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिडरालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ गंगटोक में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तबो मठ पूछा जाता है और एक ज़्यादा तवांग मठ पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं शैव धर्म, इसकी क्या विशेषताएं हैं। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं तथा शिव से संबंधित जो धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग की उपासना का जो साक्ष्य है कहाँ पर मिला है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति भी कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन है और रुद्र की जो पत्नी के रूप में पार्वती का नाम आता है, कहाँ मिलता है हमें? तैत्तिरीय अर्णक में मिलता है। जो शिव की पत्नी थी उनका सौम्य रूप कौन कौन सा है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है, कौन सी है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत है। पाशुपत संप्रदाय वैष्णवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिश है, ये पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। संप्रदाय देख लेते हैं और संप्रदायों के संस्थापक। अजीवक संप्रदाय पूछा जाता है, मखलीपुत्र गोशाल इसके संस्थापक हैं। घोर अक्रियावादी संप्रदाय पूर्ण कश्यप हैं। यदक्षावाद के आचार्य अजित हैं। भौतिकवादी पकुथ कच्चायन भौतिक दर्शन। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठलीपुत्र हैं। जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी हैं उनको पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं कौन है? भैरव हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्रीशैल नामक स्थान इसका प्रमुख केंद्र था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ये देखिए 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को लेकर सुपर टेट 2019 में बहुत बवाल हुआ था, वाद विवाद भी हुआ था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। कहीं बुक में मिलता है मत्स्येंद्र नाथ और कहीं मिलता है गोरखनाथ, लेकिन आपको याद रखना है नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, लेकिन नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। इसको नोट करिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में है, इस पर बहुत वाद विवाद भी हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी तथा इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार था किसने किया था? बाबा गोरखनाथ के समय में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों के द्वारा किया जाता था और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ये चोल शासक था, कहाँ पर करवाया था? तंजौर में।
याद रखना, राजराजेश्वर कम पूछा जाता है क्योंकि राजराज प्रथम के नाम से ही है, इसलिए बृहदेश्वर मंदिर ज़्यादा पूछा जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ में अंकन मिलता है। वैष्णव धर्म देखते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ माना जाता है। नारायण के जो पूजक थे मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और इनका निवास कहाँ पर था? मथुरा में था। कृष्ण का जो उल्लेख है सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें किया गया है? मत्स्य पुराण में किया गया है। 10 अवतार कौन कौन हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये किसके हैं? विष्णु के 10 अवतार हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 6 तीलियाँ हैं। वैष्णव संप्रदाय इसका जो मत है विशिष्टता द्वैत है। रामानुजाचार्य इसके आचार्य हैं। ये अभी हाल ही में 12 जून को जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, मिलान करने के लिए दिया गया था इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं, इसको ज़रूर से अच्छे से देखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय इसका मत है द्वैत और इसके जो आचार्य हैं वो हैं आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का जो मत है शुद्धत्वाद्वैत। वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन है? निम्बार्क, और इनका मत क्या है? द्वैताद्वैत। तो याद रखिएगा, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, आनंद तीर्थ द्वैतवाद से संबंधित हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत और निम्बार्क द्वैताद्वैत से संबंधित हैं। प्रमुख कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक और पुस्तकों को देखते हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज है और इनकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास हैं, इनकी पुस्तक है दासबोध। राम भक्त रामानंद और अध्यात्म रामायण इनकी पुस्तक है। जो अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ पर है? कंबोडिया में है। इसके राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड था 1113 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म देखते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। उनका जो पैदाइश थी 570 ईस्वी मक्का में हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और उनकी वालिदा का नाम आमिना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब को मक्का से मदीने की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक बीबी से विधवा थी वो उनके साथ हुई थी और मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा थी और उनके दामाद का नाम अली। देवदूत यानी जो फरिश्ते जिब्राइल थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। इस्लाम धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्होंने मदीना में उनको दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण मिलता है उसमें। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत यानी उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद हैं। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हसन हुसैन 2 थे। उनकी हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर की गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए थे। वो खलीफा का पद 1924 तक रहा। उसके बाद 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। इब्न इशाक ने सबसे पहले हज़रत पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलादुन नबी जो मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीता था और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बन गया था इस्लाम। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह थे। इसका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैतलहम में हुआ और ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जन्म के प्रथम 30 सालों तक बड़ाई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह माना जाता है वो क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा।
12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। इन ऊंचे और हल्के चर्चों को वास्तुकला की दुनिया में गैथोलिक शैली के नाम से जाना जाता है। ये वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटर-डेम चर्च भी है। पारसी धर्म देखते हैं। पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे जरथुस्त्र थे, ये ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टिल देयर टेक केयर, टाटा बाय बाय।